जुड़ेंगे। भाई जी नाम क्या है? चंद्रभान यादव। चंद्रभान यादव जी। हाँ। कहाँ से आए हैं? सीवन से। हाँ, तो पहली बार आए हैं, पहले भी आए हैं, नहीं, पहली बार आया। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं या पहली बार आज देख रहे हैं? नहीं जानता हूँ बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब जो ने हमें दिया है वो कोई नहीं देगा। कुछ लोग हैं कि जो बाबा साहब को दिए चीज को नष्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ को नष्ट नहीं करने देंगे। यादव जी, एक बात और जानना चाहूंगी, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से अपने अंतिम दिनों में 1956 में 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो यादव समाज आज उस दिशा में बढ़ रहा है या आज भी हिंदू कर्म कांड पूजा पाठ में उलझा हुआ है? नहीं नहीं, बढ़ रहा है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आप बौद्ध हो या हिंदू हो? हैं? आप बौद्ध हो या हिंदू हो? नहीं, मैं तो न तो बौद्ध हूँ न तो हिंदू ही हूँ, मैं इंसान हूँ। इंसान है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि वो ना बौद्ध है ना ही हिंदू है, वो इंसान है। और ये सबसे बड़ी परिभाषा है भारतीय होने की। जो व्यक्ति अपने आप को आज इंसान बना लेगा, वास्तव में वो सबसे ऊपर उठ जाएगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस तरह की तमाम कोटेशन उस महामानव की रही जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, जिन्होंने इस देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपने 4 बच्चों की कुर्बानी उन्होंने इस देश के लोगों के लिए दे दी। साथियों, आज 6 दिसंबर सन 1956 को यही वो स्थान है 26 अलीपुर रोड, जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आज आए हैं, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में बाबूजी बैठे। बाबूजी, हाथ में एक पुस्तक है, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिचय। तो जानना चाहूंगी, क्या सीखा उनके जीवन संघर्ष से? आज ने आपने सवाल जो पूछा, बहुत अच्छा ही सवाल पूछा। मैं कर्नाटक से साउथ इंडिया से आया हूँ। बाबा साहब का ये सारा दुनिया देखती है, उनका जो विद्वान है, जो विचारधारा है, उन्होंने भारत निर्माण का संविधान लिखा है। तो ये क्या साधारण बात नहीं है, ये साधारण आदमी से ऐसा काम नहीं हो सकता। बाबा साहब की जो पढ़ाई है वो आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मिशन, एक आदर्श है। सामाजिक बच्चे जब बड़े बनने का कोशिश करते तो बाबा साहब का विचारधारा अपने सामने लेके पूरे वर्ल्ड में सक्सेस होने की कोशिश करते हैं। जी बाबूजी, एक बात और जानना चाहूंगी, जिस तरह से अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें, जब संविधान नहीं था, तब बहुजन समाज के जो लोगों की दयनीय स्थिति थी, चाहे हम आर्थिक रूप से बात करें, सामाजिक रूप से बात करें या फिर राजनीतिक रूप से बात करें, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय थी। और आज मैं देख रही हूँ आपके हाथों में सोने की अंगूठियाँ हैं। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगी थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं। तो आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज इतना संपन्न हो गया है, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? जब देश आज़ाद हो गया और संविधान लागू हो गया, तब हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। हम धीरे धीरे बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते, हमारे पिताजी ने हमारे को बाबा साहब अम्बेडकर के बोर्डिंग में डाला, शिक्षा करने के लिए प्रोत्साहन दिया, तो हम पढ़ाई करते। आज हम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जहाँ हमारी ताकत नहीं थी, वो ताकत हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज मैं सीनियर एडवोकेट हूँ और डॉक्टरेट किया हूँ इंटरनेशनल लॉ में। बैरिस्टर के रूप में एक साधारण गरीब घर का शेड्यूल ट्राइब का लड़का, मैं बाबा साहब के फॉलोअर बनकर आज मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दूसरी बात ऐसा है, स्थिति हमारे माँ बाप की, पूर्वजों की गरीब थी। अब हमारा पढ़ाई के अंदर आर्थिक समस्या को हम बाजू में हटकर एक अमेरिकी तरफ जा रहा है। शिक्षा और आर्थिकरण दोनों को हम लेके आगे बढ़ रहा है। हमारे सारे बच्चे डॉक्टर है, सारे बच्चे एडवोकेट है और साउथ इंडिया में हमारा 300 एकड़ खुद की जमीन है, स्कूल कॉलेज है, बहुत कुछ हमारा बाबा साहब ने हमको दे के रखा। तो देखिए, वास्तव में ये संविधान की ताकत और संविधान में तमाम जो हक अधिकार लोगों को दिए हैं, ये उसकी ताकत है। वरना एक बहुजन समाज से आने वाले व्यक्ति की इतनी औकात नहीं थी कि आज उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति हो। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। और आज का जो दिन है उसका क्या महत्व है, किस तरह से देखते हैं उस दिन को? भाई जी, नाम क्या है? दीवान सिंह नाम। कहाँ से आए? उत्तम नगर से। उत्तम नगर से। तो आज जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, क्या लग रहा है कि लोग खाली पुष्प अर्पित करने आए हैं, दीप प्रज्वलित करने आए, या उनके सिद्धांतों को समझकर उनको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए आए हैं लोग। उन्होंने जो बलिदान दिया है, हम चाहते हैं कि ये सब आगे रहे। जो रास्ता दिखाया है हम उसी रास्ते पे चलें। मेन पर्पज यही है लोगों का।
जी, बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया, तो जानना चाहूंगी आज भी आप हिंदू हैं या बौद्ध बन गए हैं? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध धर्मी हूँ। बौद्ध धर्म में तो बौद्ध धर्म में ऐसी क्या डिफरेंस है जो हिंदू धर्म में नहीं है और क्या खूबियाँ हैं? देखो, बौद्ध धर्म में एक सच्ची भावना क्या है और उसमें दिखावा है। हिंदू धर्म के अंदर दिखावा है, मूर्ति की पूजा, ये करना वो सब है। इसमें बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब समानता की बात होती है, इक्वलिटी। जी, समानता है, बौद्ध धर्म में समानता है। और बौद्ध धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जो विश्व को अच्छे मार्ग पे ले जा सकता है। तो देखिए, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे भारत को विश्व स्तर पर ले जा सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बुद्ध की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं और बुद्ध की आइडियोलॉजी पर काम कर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा है। कहाँ से आए हो? भजनपुरा दिल्ली। आशा जी, आप एक महिला हैं, तो आपके जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। साहब का योगदान है, आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सारी बाबा साहब का सही योगदान है, सारा बाबा साहब का करा हुआ है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो बहुजन समाज की महिलाएं, वो तो बाबा साहब का गुणगान करती है, उनका आदर सत्कार करती है, लेकिन जो अन्य महिलाएं जो स्वर्ण समाज से आती हैं, नौकरी बाबा साहब के तहत लिए, सारे हक अधिकार बाबा साहब के तहत लिए, लेकिन वो श्रेय किसी और को देती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? क्या वो गलत ही कहेंगे? बहुजन से अलावा और महिला मानती कहाँ है बाबा साहब को? मगर आज भी जो ज़्यादा पढ़े लिखे अच्छे उससे हैं, वो मानती है कि बाबा साहब ने सबको संविधान, कोई भी जाति है, धोबी, धानो, कुम्हार, चमार, चूड़े, जो भी जाति है, उनके लिए सबको संविधान बाबा साहब ने ही दिया था। अगर नारी बाहर निकली है, प्रधानमंत्री बनी है, तो बाबा साहब के सहयोग से ही बनी है। तो देखिए, महिलाएं कहीं ना कहीं आज बाबा साहब को अच्छे से समझ रही हैं, जान रही हैं और कहीं ना कहीं उनके बारे में बता भी रहे हैं कि आज जो भारत देश की महिलाओं की स्थिति है वो कितनी अच्छी है, किस तरह से है। मेरे साथ में और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। भाई जी, नाम क्या है? दीपक राज। दीपक राज जी, कहाँ से आए? मैं द्वारका से। आज का दिन खासकर हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज का बहुत भारी तबका यहाँ पर है, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान के तहत हक अधिकार लेते हैं, नौकरियाँ लेते हैं, वो लोग आज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ऐसे लोगों को हम क्या बताएंगे, आरएसएस अपने आप जवाब दे रही है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं और जिन्होंने इतने बड़े बड़े महल जो बाबा साहब ने हमें दिया था उसके अनुसार बना, उसका लाभ लेते हुए बनाया है, वो आगे अब उनके बच्चों को मिलने वाला नहीं है। वो ये सोच के रख लें, या तो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो फिर वो तैयार हो जाएं कि उनको सबक इसका मिलना ही मिलना है। अगले 10 साल बाद जो है बच्चों के रिश्ते होने मुश्किल हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। आज भारत में 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कार्यक्रम वो है जो बहुजन समाज की तरफ से किया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पर, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, और दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से एक कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या कहेंगे? और खासकर आरएसएस की जो संख्या बल के आधार पर बात करूँ तो बहुजनों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। जी देखिए, वो तो अब यही है कि नासमझी है उनकी, उनको ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने अपना असली इतिहास पढ़ा और जाना ही नहीं है। और मनुस्मृति को जो है मानने वाले, वो कैसे संविधान के फेवर में हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल ही एकदम अपोजिट बात हो गई। तो वो प्रोग्राम जरूर रख रहे हैं, वो उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि अभी क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर एकदम से इतने मतलब फेमस हो चुके हैं इंडिया में कि उनका नाम लिए बिना किसी का काम नहीं चल सकता, नाम उनका लेना ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके एरिया में किसी दलित बस्ती में कोई भी व्यक्ति अपर कास्ट से हो, जनरल समाज से हो, उसे वोट लेने आना है तो चाहे वो मजबूरी में ही बोले, मन में कुछ भी हो, लेकिन जय भीम उसको बोल के वोट लेना ही पड़ेगा। अंदर क्या चल रहा है वो नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि आज जय भीम में कितनी ताकत है। चाहे किसी भी कास्ट या किसी भी पार्टी का नेता है, जब उसको वोट लेना होता है तो वो उसी बहुजन समाज के व्यक्ति के पैर तक छू लेता है, उसके गर्दन तक झुका लेता है। जिस व्यक्ति को वो लगातार गाली देता है, उसको नीचा दिखाता है, उसके ऊपर अत्याचार शोषण करता है, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब में कितनी ताकत है। तो सही मायने में हम बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस यहाँ पर तमाम लोग मनाने के लिए उमड़े हैं। तो मैं एक अपील जरूर करूँगी कि बाबा साहब के सिद्धांतों को पहले समझे, ना कि सिर्फ खाली मोमबत्ती या कैंडल जलाकर या उन पर माला अर्पित करके ही इस दिन को ऐसे ही छोड़ दें।